हाँ जी, कैसे हो सब। यार कैंडिड वीडियो बना रहा हूँ, एक कोई स्क्रिप्ट विप्ट नहीं लिखी हुई है। बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे को एड्रेस करनी है। आई हैव टेकन फ्यू इंटरव्यूज़ फ्यू डेज़ बैक, है ना। और कुछ कुछ मेरे को प्रॉब्लम्स दिख रही हैं यार जो कैंडिडेट्स में है, तो मैं वो एड्रेस करना चाहता हूँ ताकि आप भी उन पर थोड़ा काम करना शुरू कर दो। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। ज़्यादा लंबा नहीं मैं खींचूंगा, टू द पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले यार बात कर लेते हैं कि जो टेक हायरिंग हो रही है आजकल वो कैसे हो रही है। बेसिकली यार जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं और या फिर जो भी कोई स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, दे आर फोकसिंग टू मच ऑन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। लेट मी टेल यू, फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज़ नथिंग। ओके, फ्रंट एंड डेवलपमेंट लिटरली कुछ भी नहीं है यार सीखना। लिटरली बहुत आसान है, बहुत फोकस इस पर मत करो। रोज़ नई की नई लाइब्रेरीज आती हैं, मत लिखो अपने रिज्यूमे में कि भाई आई नो टेलविंड CSS, आई नो यू नो कल को कोई आती है टेलविंड CSS स्टार, वो भी मेरे को आती है, मेरे को ये फलानी लाइब्रेरी भी आती है। डोंट डू दिस। ओके, आई वुड से कि भाई अगर आप कॉलेज में हो या फिर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करके ऐसा कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है कि भाई मैंने ये बना दिया, तो ट्रस्ट मी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी भी नहीं। बिकॉज फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एक हाई लेवल पे, तगड़े लेवल पे जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर आप लिटरली सिर्फ मार्जिन पैडिंग दे रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। माई सजेशन इज डोंट टेक फ्रंट एंड डेवलपमेंट टू मच सीरियसली, ठीक है। फोकस ऑन DSA, फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोल्व क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन डेली, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड यूज़ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू डीप डाइव इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लो, अपनी नींव स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, तो अपने आप सब कुछ बढ़ता जाएगा ऊपर, ठीक है। सबसे पहली गलती, फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा फोकस मत करो। अब दूसरी बात, अब लोग बोलेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका बैक एंड यूजर्स डोंट केयर, ऑल दैट मैटर्स इज फ्रंट एंड कितना अच्छा दिखता है, विच इज़ ट्रू, राइट, विच इज़ ट्रू। बट द थिंग इज, मुझे आपको बताना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है। प्रोडक्ट बाद में कैसा बनता है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। तो अगर आप अपने DSA एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और इन सब CS फंडामेंटल जो मैंने बताया इस पर फोकस करोगे, तो आपके लिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज़ अ पीस ऑफ केक टू लर्न, ठीक है। इतना कुछ हार्ड नहीं होगा। बट आई वुड से कि फोकस ऑन फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट एज कम्पेयर टू कि आप उसका डिज़ाइन बनाने बैठ जाओ, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ दैट। सेकेंड वन इज़ यार टेक हायरिंग्स थोड़ी थोड़ी वापस आ रही हैं, 2025 तक आ जाएंगी मोस्टली वापस। एंड माई सजेशन टू यू इज़ कि तब तक अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है अच्छे से कर लो, है ना, प्रिपेयर अच्छे से कर लो सब कुछ। और जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी फंक्शनैलिटी को, एक कंपोनेंट को पकड़ो, ठीक है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की, आपको डिलीवरी ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसमें आप एक मैप के थ्रू, एक बंदा किस A पॉइंट से B पॉइंट तक लोकेशन अपडेट हो रही है वेब सॉकेट के थ्रू, जो भी है, ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करो एज़ कम्पेयर टू पूरा जोमेटो बनाना, ठीक है। A to Z क्लोन बनाने बंद करो, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, एक बड़ा फंक्शन उठा के उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। अब आगे आते हैं। तो फूल पत्ती नहीं बनाना है, आपको फंक्शनैलिटी पे फोकस करना है, ठीक है। अब आगे मैंने पॉइंटर नोट किए हुए हैं आपके लिए। तो बेसिकली मेरी स्टोरी में आपको सुनाता हूँ। आई फोकस्ड ऑन MERN स्टैक इन माई इंटायर कॉलेज जर्नी, ठीक है। एंड मैंने शुरू में, मैं अपने आप को ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेज समझता हूँ कि मेरे को कभी फ्रंट एंड में वो नहीं आया इंटरेस्ट, जिसके कारण मैं हमेशा डेटा स्ट्रक्चर करा, बोर हुआ, छोड़ा, फिर दोबारा करा। बट अगेन आई कीप ऑन बाउंसिंग बैक एंड डूइंग कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स एंड DSA। बहुत हेल्प किया उसने, अभी भी मैं उन्हीं में ही डीप डाउन जाता हूँ, ठीक है। दैट इज़ माई सेकेंड एडवाइस कि भाई आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन सब में कुछ मीनिंगफुल बनाना है। अब दूसरी चीज़, जब इंटरव्यूज़ में ले रहा होता हूँ किसी बंदे का, तो वो कुछ यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, डिक्शनरी यूज़ कर रहे हो, और या फिर मैं ऐसा बोलूँ आप जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक्स यूज़ कर रहे हो। भाई वो अंडर द हुड काम कैसे करते हैं, एटलीस्ट ये जान लो, बहुत ज़रूरी है। कल को आप कोई लेट्स सपोज मैप यूज़ कर रहे हो, मैप अंडर द हुड इम्प्लीमेंट कैसे होता है, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब कैसे निकलती हैं, ये सब आप अच्छे से करके आओ, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर लेट्स सपोज डेप्थ फर्स्ट सर्च की। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च आपने कर लिया मान लो, अब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, इन सब कॉन्सेप्ट को जकड़ लो एक बार, ठीक है। आई वुड से कि डेप्थ में घुसना शुरू कर दो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डीप डाइव इन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंट एल्गोरिदम्स की इम्प्लीमेंटेशन,
तो आई वुड से अगर आपने डी से स्टार्ट कर दिया तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, इनकी इंप्लीमेंटेशन हो गया, इसको ध्यान में रखो थोड़ा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इस कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे असाइनमेंट बेस्ड हायरिंग ज़्यादा होगी। आपको एक टेक होम असाइनमेंट मिल सकती है या फिर आपको 2 घंटे 3 घंटे मिल सकते हैं इन लाइव, आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ असाइनमेंट लिखना पड़ सकता है वेर यू हैव टू इम्प्लीमेंट सम फंक्शंस। तो वहाँ पे क्या फॉलो होता है, वहाँ पे फॉलो होता है क्लीन कोड। तो माई थर्ड और फोर्थ सजेशन जो भी है मैं भूल गया हूँ काउंट, बट माई लेट्स से फोर्थ सजेशन इज कि क्लीन कोड पे फोकस करो। वेरिएबल नेम कैसे करते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब आप इस पे फोकस कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है। इस पे ध्यान दे लो कि भाई मुझे क्लीन कोड, डिज़ाइन प्रिंसिपल, इनको कैसे यूज़ करना है, फटाफट फ्लुएंट कैसे होना है, ठीक है। तो क्लीन कोड और ये सब पे ध्यान दो। जब आप कोड करोगे असाइनमेंट में, आपका कोड की फंक्शनैलिटी बहुत आसान होगी, बट जब आप कोड लिखोगे, आप कैसे लिख रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज़ की सो मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ कि आप फोकस कर रहे हो सिर्फ फंडामेंटल्स पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, और आप जब भी प्रोजेक्ट बना रहे हो आप उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं, एक कोई छोटा कंपोनेंट उठा के उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। दैन फ्रंट एंड पे सबसे बाद में आ रहे हो, राइट। फ्रंट एंड पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, वो बाद में ChatGPT भी बना देगा। सो दैट इज़ द थिंग जो आप कर रहे हो। अब आगे बढ़े तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो लास्ट चीज़ करनी है वो है रिज्यूमे, ठीक है। जब आप अपने रिज्यूमे में कोई चीज़ लिखते हो उसका लिंक्स डालो, ठीक है, उसके लिंक डालो, डिप्लॉय है तो डिप्लॉय डालो, डिप्लॉय हुई चीज़ें डालो, और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो तो AWS या क्लाउड पे कहीं पे डिप्लॉय कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी बट इट्स इंपॉर्टेंट। अब रिज्यूमे में आप चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट्स लिखो कि भाई मैंने ये बिल्ड किया है, ठीक है, इसको इतनी यूज़र यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई यूज़र यूज़ नहीं कर रहा तो दोस्तों में बांट दो एंड उसको टेस्ट कर लो कि भाई मेरा प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और लोगों से टेस्टिमोनियल्स ले लो कि भाई कि प्रोडक्ट इज़ वेरी फास्ट, या फिर काफ़ी फास्ट प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी इनसाइट्स देता है, डैशबोर्ड अच्छे हैं, कुछ भी, ठीक है। उसका एक लैंडिंग पेज बना सकते हो और प्रोडक्ट को वो देख सकते हो कि भाई ये लोगों की टेस्टिमोनियल्स है और ये प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, मतलब यू नो कि क्या करना है, राइट। तो ये चीज़ है। और अगेन लास्ट एडवाइस विल बी कि गिटहब में जो आपकी वो ग्रीन डॉट्स दिखते हैं ना कि आज कंट्रीब्यूट किया है, कल कंट्रीब्यूट किया, दैट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। वो मैटर बिल्कुल नहीं करते। आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉयड है या नहीं, लिंक है या नहीं, आपने क्या इंप्लीमेंट किया, उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आपकी मैंने ये इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो मैटर करता है, ठीक है। तो यार इस वीडियो को रैपअप करते हैं। अब मैंने ये वीडियो जस्ट इसलिए बनाई है क्योंकि जब टेक हायरिंग स्टार्ट होगी 2025 में, मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे से आप काम कर लो, हर एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के आप डेप्थ में थोड़ा घुस लो कि भाई इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, ठीक है। और तो लास्ट थिंग इज़ कि जब आप प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत बड़ा सपना देखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, एक कंपोनेंट उठाओ, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको रोज़ रोज़ बनाओ और अच्छा बनाओ, प्रेजेंट अच्छा करो, दैट्स इट। 1 प्रोजेक्ट इज़ इनफ, 5 प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम यार डिस्कस कर रहे होंगे कुछ नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो लोगों को आ रही हैं। बेसिकली पीपल आर सेइंग आई एम नॉट एबल टू मेक प्रोजेक्ट्स ऑन माई ओन, ठीक है, डीमोटिवेट हो रहा हूँ या फिर मेरे को पता नहीं चल रहा कैसे बनाऊँ, किसी को देखता हूँ तो बन जाते हैं बट अपने आप बनाता हूँ तो नहीं बनते। विल टैकल दैट आउट, है ना। मेरे साथ भी होता था, अभी भी होता है, तो बट अभी भी हम बहुत सारे तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट फिर भी डिलीवर करते हैं, राइट। सो अगली वीडियो के लिए वेट करना, तब तक के लिए बाय बाय।